हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 फरवरी को जो सुनवाई हुई थी, मुझे लगता है उसमें सारा का सारा जो एनवायरनमेंट था बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका था और उसमें फंड थ्योरी से ही आर्गूमेंट शुरू हुआ था। शायद वो नहीं चल पाया, गलत था। काफ़ी लंबा चौड़ा मनीष जी ने बोला था, लेकिन बिल्ली के भाग से छीका टूटा, रेगुलेशन पकड़ गया। और उसके बाद सीनियर एडवोकेट मनीष साहब ने इतना अच्छा आर्गूमेंट किया कि अंत में जज साहब को कहना पड़ गया कि योर आर्गूमेंट आर इररेलेवेंट, अपोजिट के वकील सीनियर काउंसिल ध्रुव मेहता जी से। इफ यू हैव नॉट पेड यू विल हैव टू पे एज पर रेगुलेशन, ऐसी बात उन्होंने कही। और यही एक वाक्य, यही स्टेटमेंट सारे बैंक पेंशनर्स के एक जीवनदायिनी प्रेरणा के रूप में आया और आज तक उसी पर बैठे हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रेगुलेशन के अनुसार पेमेंट करना पड़ेगा। उन्होंने 3 कैलकुलेशन भी मांग लिए थे, उनकी स्टडी होगी, दे रहे हैं अपनी अपनी स्टडी। तो फंड का तो कोई जिक्र ही नहीं था। लेकिन कुछ लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है। फंड की बात यदि नहीं आएगी तो उनने जो पॉपुलैरिटी बनाई थी, इमेज बनाई थी, अब तक उस इमेज का क्या होगा। चलो धर्म सिंह जी जैसे लोग करें तो कोई बात नहीं है, वो तो उनकी मजबूरी है, वो चाय पे चर्चा कर सकते हैं। और उनको पता है कि कुछ नए नए मुल्ला पैदा हुए हैं यूट्यूब में, तो उनको कुछ मैटर चाहिए। मैटर तो मिलता नहीं है, बना बनाया मैटर मिल जाएगा, फिर उसको अच्छी तरह दिखाएंगे, ये हुआ फंड में, ये हुआ, सारी कहानी बताएंगे और 10,000 रुपये अनुमानित भी कर देंगे और सारा बना के धर देंगे। वो करें अपना काम है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा काम करेंगे, अपोज करेंगे। लेकिन एआईबी पार्क जो मुख्य पार्टी है, जो इंप्लीडेड पार्टी है, वो यदि स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को ये लिख करके देती है हमारे पास बहुत फंड है, पेंशन अपडेशन कितना भी पैसा लग जाए सारा हो जाएगा। और ये पता नहीं चला कि इनको कब मैडम ने कह दिया, किस मैडम ने कह दिया कि भाई हम पेंशन अपडेशन तो कर देंगे लेकिन बैंक हमसे पैसा नहीं मांगे। एक नया खुलासा हुआ था, एक नया रिविलेशन था। मुझे नहीं लगता कि 5 तारीख के बाद इस प्रकार फंड की कोई चर्चा लेटर में करनी चाहिए थी। 35/1 की बात करो, बड़ा स्पष्ट रूप से आप लेकर के चले हो, अपना स्टैंड लेके चले हो, शुरू से लेके चले हो। वो अलग बात है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में उसको नहीं दिखाया उतना जितना फंड को दिखा दिया। 35/1 में है, अच्छा है, सभी जानते हैं, सब बन गए। लेकिन ये फंड वाली जो बात है ना, मुझे तो नहीं लगता कि 5 तारीख के बाद जो स्वरूप बना है सुनवाई का, उसके बाद ये बातें करना। दोस्तों, कई प्रकार की बातें हैं, कई प्रकार से लोग हमसे कह रहे हैं साहब अब क्या नाम है, इनको ज़्यादा मत खींचो। भाई हम तो किसी को नहीं खींच रहे, हम तो सबके हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन फंड की बात करने का मतलब होता है कि आप फंड की बात करोगे, उधर से फंड की बात करेंगे। जज साहब के पास कोई विकल्प नहीं होगा सिवाय इसके कि इसको कमेटी को दे दी जाए। हम तो इससे डरे हुए हैं। आप फंड का खूब करो, हमारा क्या करोगे आप। कि जिस समय कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी तो 8 लाख पेंशन गुस्सा आप झेलोगे, मैं नहीं झेलूंगा। और इसके बावजूद भी इन्होंने डीएफएस को लेटर लिखा, अच्छा लेटर लिखा था, रेगुलेशन 7 का अच्छा खासा इन्होंने उदाहरण दिया था, लगा के मतलब उससे वापस हो के आगे। लेकिन अगेन दोबारा फंड पर जाना, तो ये तो कई प्रकार की संशय पैदा कर रहा है। दोस्तों, अभी तो देखते जाइए होता क्या है, कभी किसी का कोई पता नहीं चल रहा है। अब कोई कह रहा है कि 9 तारीख को सुनवाई होगी या नहीं होगी। कहीं 7 तारीख से सबरीमाला केस के 9 जजों की बेंच की बैठक होगी, जो 14 अप्रैल तक शायद चलेगी। उसके बाद गर्मियों की छुट्टी हो जाएंगी। और यदि 9 जजों की बेंच में हमारे जजों का नंबर आता है किसी का भी, तो इसका मतलब सीधा साधा कि जानबूझकर 18 और 19 मार्च न लेकर के तारीख जानबूझ करके 9 अप्रैल ली गई कि उस समय 9 जजों की बेंच होगी, उनमें जजों का नामांकन हो जाएगा और ये केस की सुनवाई नहीं होगी और ये गर्मियों की छुट्टी के बाद चला जाएगा। अब भाई ऐसा होता है तो ये तो बड़ा गलत काम है, इसमें कोई शक नहीं है
कि इस केस को रोकने के लिए पूरे जोड़ तोड़ लगाए जा रहे हैं। कोई नहीं लगा रहा, हम अपने लोग ही लगा रहे हैं। हम क्यों बेकार में वेंकटाचलम को दोष दें, यूएफबीयू को दोष दें? हम में ही कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बाहर से हमारे साथ है, अंदर से और कहीं है। अदरवाइज इस फंड की थ्योरी को बार बार नहीं लाते। इतना झटका खाने के बाद ही फंड की थ्योरी को नहीं लाते, अब भी ला रहे हैं। और उनको पता है कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, उनको केवल यूट्यूब पर डालना है, बस वो फंड की थ्योरी के गीत गाने हैं। भाई एक बात बताइए, चलो आपकी फंड की थ्योरी मान लेते हैं, आप जो कुछ कह दोगे वही मान लिया जाएगा, कोर्ट मान लेगा क्या? कोर्ट तो नहीं मानेगा। आप जो कुछ कहोगे, या मनीष सिंघवी साहब ने जो भी फैक्ट्स रखे थे फंड के बारे में सुप्रीम कोर्ट में, क्या कोर्ट उसको मान लेगा क्या? कोर्ट मानेगा केवल और केवल एक ऑथेंटिकेटेड एविडेंस, और वो मिलेगा एक्चुअरी से। एक्चुअरी से मिलेगा तो केस को एक्चुअरी को दे दिया जाएगा, मीटिंग को दे दी जाएगी। एक बार और जा चुका है, तो आपको ही पता है, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। और जब एक्चुअरी को जाता है तो टोटल का टोटल पैसा मामला आईबीए और यूएफबी के हाथ में चला जाता है, और आईबीए और यूएफबी तैयार बैठे किसी प्रकार से इनका ऑपरेशन नहीं हो जाए। हमारा ऑपरेशन होता है तो इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इनका जो बड़ा बड़ा जो प्रॉफिट दिखाते हैं ना गवर्नमेंट को और अपने काम चलाते हैं, उसमें कमी हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है, आपका बैंक का पेंशन अपने होने का मतलब इन बहुतों की रोजी रोटी खराब हो जाएगी, इनके सारे प्रभाव खत्म हो जाएंगे। उस प्रभाव को बनाए रखने के लिए सारे काम हो रहे हैं। दोस्तों, हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि एक बार सुनवाई तो हो। और अभी तो सुनवाई हुई है रेगुलेशन पर, जो बात मनीष सिंघवी साहब ने कही है। इतना जरूर शांति है हमें कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला है वो एकदम आर्बिट्रेरी, मेलाफाइड, एरोनियस और फैलेसियस फैसला है। कोई भी लॉ ऐसा फैसला नहीं कर सकता। जब हमारा रेगुलेशन, जब हमारा एग्रीमेंट बिल्कुल सॉलिड था, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, और कोर्ट कहता है कि आपका जो एग्रीमेंट था वो स्टिल अंडर कंसिडरेशन था, तो वो गलत झूठी बात थी। इसको तो कोई कोर्ट नहीं मान सकता, इसको तो सुप्रीम कोर्ट नहीं मान सकता। यानी ये सिविल अपील है। और जब तथ्य चंडीगढ़ हाई कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी जज उसको देखेगा और मान लेगा। 2015 में हमारा कोई भी एग्रीमेंट अंडर कंसिडरेशन नहीं था, वो केवल और केवल दिसंबर 1993 तक था, वहां तक का टाइम दिया था। और उसके बाद में यदि रेगुलेशन बनता है, नोटिफाइड होता है, इसका मतलब 1993 में वो खत्म हो गया था। 2012 में और 2015 में कोई भी कोर्ट ये नहीं कह सकता कि आपका जो क्लॉज 12 था वो अंडर फर्दर निगोशिएशन के लिए था, और निगोशिएशन किससे? आईबीए से, एआईबीई से करोगे। आप अंदाज लगा सकते हो, दो का नाम लेने से सीधा सीधा मतलब निकलता है कि इनमें इन लोगों की दखलंदाजी थी और इन्हें मन माफिक अपना फैसला लिया उनसे। ऐसा लगता है डबल बेंच ने केवल सुनवाई की और फैसला उसी जज ने लिखा जो सिंगल बेंच का जज था, और एक एक रेगुलेशन को इस प्रकार तोड़ा। मैं तो अचंभित हूं कि मतलब हुआ क्या था और क्या किया था। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकना है, किसी भी हालत में नहीं टिकना है। ये कितना ही जोर लगा ले, आईबीए जोर लगा ले, यूएफबी जोर लगा ले, भारत सरकार जोर लगा ले, और यदि चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट में टिक जाता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इज्जत पर, इमेज पर एक प्रकार का धब्बा है, क्योंकि वो मिस कैरेज ऑफ जस्टिस है, वो नेचुरल जस्टिस नहीं है। सामने वाले को वह सुना ही नहीं गया। रेगुलेशन को खत्म करने के लिए ऐसी कहानी गढ़ी गई कि सामने वाला कुछ बोल ही नहीं सके। हम तो ऐसे जजमेंटों को बोरोड जजमेंट्स कहते हैं और कुछ नहीं है। चंडीगढ़ वाला फैसला किसी भी हालत में माननीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा, और खास करके उन जजों के सामने जिनमें से एक जज अगले सीजीआई होने जा रहे हैं,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक न्याय का मंदिर है। उसमें एक एक चीज अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्बिट्रेरी है, मैलाफाइड है। बस इसमें एक ही डर है हमें। वैसे तो डर तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि फंड कोई आपका पेंशन अपडेशन का आधार नहीं हो सकता। यदि आपके फंड में 20 लाख करोड़ रुपए भी पड़े होते ना, तो आपको अधिकार नहीं मिल जाता कि आपको अपडेशन होगा। उसके लिए रेगुलेशन चाहिए। और कोर्ट ने 1000 बार कहा है कि किसी भी कानून को यह रेगुलेशन लागू करने के लिए फंड सरकार करेगी। यह ऑल जजेज केस में हो चुका है। जब सवाल उठा था ऑल जज केस में कि इसका फंड कहां से आएगा, बोला राज्य सरकारें देंगी, वो कोर्ट का काम नहीं है। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट बताता हूं, ये लोग चाहे कितने ही फंड करते रहें, ये केवल और केवल चंडीगढ़ हाई कोर्ट के केस की सुनवाई हो रही है, और वहां जिस प्रकार का फैसला है और यहां जिस प्रकार बात पहुंच गई है, मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करेगा या उसको अप्रूव करेगा। तो हमारी सिविल अपील तो पास होनी है, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा रेगुलेशन है, उसमें पेंशन अपडेशन भी है और अपडेशन हुआ भी है। और जजों ने कह दिया डीए से, महंगाई भत्ते से कोई अपडेशन नहीं होता है। तो ये सारी बातें इकट्ठी होकर आएंगी तो अपडेशन तो होगा, ना आईबीए रोक पाएगा, ना यूएफबी रोक पाएगा, और न गवर्नमेंट रोक पाएगी। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।